आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर क्या डाइजेशन की प्रोसेस रहती है। डाइजेशन का माने किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर देना, इतना सिंपल में कन्वर्ट कर देना कि हमारा शरीर जो है उसमें से न्यूट्रिएंट को क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले। तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, डाइजेशन इन स्टमक। तो डाइजेशन किस प्रकार से होता है स्टमक के अंदर। माउथ में जब फूड जाता है, हमारा बक्कल कैविटी के अंदर जब फूड की एंट्री होती है तो उसके अंदर सलाइवा पोर कर दिया जाता है, और फूड विद सलाइवा को हम कह देते हैं बोलस। तो बोलस वहां से फेरिंग्स में जाता है, फूड विद सलाइवा। माउथ के अंदर जैसे ही फूड जाएगा, फूड वहां से जाएगा हमारी बक्कल कैविटी में, एंड देन बक्कल कैविटी से फूड जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स में जो फूड जा रहा है उसे बोलस कह दिया जाता है, यानी कि फूड विद सलाइवा, बोलस। और बोलस कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस से होता हुआ। ईसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप। फूड पाइप से होता हुआ जो बोलस है वो कहां पर एंट्री करता है, फाइनली स्टमक के अंदर एंट्री करता है। तो हम ईसोफेगस से शुरू करते हैं। ईसोफेगस क्या चीज होती है, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है जो फेरिंग से फूड लेकर कहां पर उस फूड की एंट्री करवाती है, स्टमक के अंदर। ईसोफेगस फूड पाइप है। तो ये क्या हुई हमारी ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस इज फाइनली ओपन इनटू द स्टमक। ईसोफेगस स्टमक के अंदर फाइनली ओपन हो जाती है, और स्टमक से जो पार्ट शुरू होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस जो है वो किसके अंदर स्टमक होगी, स्टमक इज ए जे शेप कंटेनर। जे शेप कंटेनर है, पर जिसकी जेप शेप होती है जब ये एम्प्टी होता है। जे शेप है बट व्हेन स्टमक इज एम्प्टी। तो ये स्टमक है। ईसोफेगस एंटर इनटू द स्टमक। स्टमक के अंदर एंटर करती है थ्रू स्फिंक्टर मसल्स। कुछ स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उन स्फिंक्टर मसल के थ्रू ईसोफेगस कहाँ एंटर करती है, स्टमक के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर ये सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं, ये सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, इन्हें स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। और ये कौन सा स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर से जो ईसोफेगस का फूड कंटेंट है, जो बोलस है, वो एंटर करता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ये आ रहा है फूड बोलस। जो हमारी ईसोफेगस होती है इसके पास सर्कुलर मसल, एलिमेंट्री कैनाल के पास सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये आ रहा है फूड बोलस। ये जो चीज है ये क्या है हमारा, फूड बोलस। ठीक है, फूड बोलस का माने फूड विद सलाइवा। फूड विद सलाइवा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से आ रहा है, ईसोफेगस में आ रहा है। जो ये हमारी सर्कुलर मसल है, ये सर्कुलर मसल इस तरीके से, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ऐसे। ये सर्कुलर मसल ऐसे हैं, ये ऐसे क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसके कारण जो पैसेज है यहाँ का, ये जो सर्कुलर मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इस तरीके से। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा सर्कुलर मसल ने। सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो फूड बोलस है आगे की तरफ क्या होगा, प्रोपेल होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और फूड बोलस आगे की तरफ क्या होगा, प्रोपेल होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसके अंदर कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है, ईसोफेगस के अंदर कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है। यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट है सर्कुलर मसल, और दूसरी मसल प्रेजेंट है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से फूड बोलस क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड द स्टमक, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मूवमेंट caused by the contraction and relaxation of the muscles। contraction और relaxation की मसल की मूवमेंट से जो मूवमेंट होती है दैट इज पेरिस्टाल्सिस। अब ये फूड बोलस कहाँ एंटर कर जाएगा, फाइनली फूड बोलस थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फूड बोलस इज फाइनली एंटर इनटू द स्टमक। जो फूड बोलस है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, ये हमारा है फूड बोलस, एंड फूड बोलस इज फाइनली एंटर इनटू द स्टमक। जब फूड बोलस
स्टमक के अंदर फूड एंटर करता है तो स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, स्टमक की वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे चीफ सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स, गोबलेट सेल्स, इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल्स होते हैं जी सेल। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? जी सेल्स। तो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड तो नहीं बना रहे हैं, बट हम कौन से सेल्स बना रहे हैं? जी सेल्स। तो ये कौन से सेल्स हुए? जी सेल्स। जी सेल क्या करते हैं? जब स्टमक के अंदर फूड एंटर करता है, स्टमक के अंदर जब फूड एंटर करेगा तो जी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट केमिकल कंपाउंड इज गैस्ट्रिन। जी सेल क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा और क्या कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा? गैस्ट्रिन नाम से, गैस्ट्रिन नाम से केमिकल कंपाउंड। फूड एंटर हुआ, फूड एंट्री के कारण जी सेल को क्या हुआ? स्टिमुलस मिला और जी सेल एक्टिवेट हुए और जी सेल ने एक्टिवेट होकर एक गैस्ट्रिन नाम का केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करा। फूड के कारण ही नहीं, कुछ और लिक्विड सब्सटेंस भी है जिनके कारण जो जी सेल है वो एक्टिवेट होकर गैस्ट्रिन रिलीज करने का काम करते हैं। इनके अंदर जो फूड आ जाता है वो आपका अल्कोहल हो गया, सूप हो गया। अल्कोहल एंटर करेगा तब भी जी सेल गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं और सूप जब एंटर करेगा स्टमक के अंदर उस कंडीशन के अंदर भी जी सेल, कैफीन, कॉफी के कारण भी जी सेल क्या कर देते हैं? वो जो है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर देते हैं। अब गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिन स्टिमुलस देता है कि अब गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस कर दिया जाए। गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिन देगा स्टिमुलस, स्टिमुलस देगा और क्या कहेगा? स्टिमुलस देगा, स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। यानी कि जी सेल ने क्या करा? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करा। गैस्ट्रिन स्टिमुलस करता है कि अब जो है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर दिया जाए। गैस्ट्रिक जूस क्या चीज होती है? स्टमक की वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा गया। एक सेपरेट लेक्चर उसके लिए कवर कर दिया गया है पहले ही, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेल हो गए, अर्जेंटासिन सेल्स हो गए, ऑक्सिंटिक सेल्स हो गए, गोबलेट सेल हो गए, वो क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन, जो वो लिक्विड कंटेंट सिक्रीट करते हैं, वो पोर कर सिक्रीशन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसी को ही कहा जाता है क्या? गैस्ट्रिक जूस। तो कंपोजिशन देख लेते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस की क्या क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जूस का माने लिक्विड है, जूस है तो क्या है? लिक्विड है। गैस्ट्रिक का माने गैस्ट्रिक ग्लैंड ने इसको प्रोड्यूस करा है। तो कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर 99.5% प्रेजेंट होता है वाटर। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो 99.5% क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास कुछ ऑक्सिंटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल्स क्या करते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके पास 0.22 0.3% क्या है? HCl। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी कंपोजिशन 99.5% वाटर, 0.2 to 0.3% HCl एंड HCl इज सिक्रेटेड बाय द ऑक्सिंटिक। ऑक्सिंटिक सेल ने इसको प्रोड्यूस करा है, ऑक्सिंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऑक्सिंटिक सेल ने ये प्रोड्यूस कर दिया। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस वाटर। म्यूकस कुछ नहीं है, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। कौन से? गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स सीक्रेट करने का काम करते हैं म्यूकस। तो म्यूकस प्रेजेंट है कुछ। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट है। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? पेप्सिनोजन, और प्रेजेंट है इसके अंदर प्रोरेनिन, और प्रेजेंट है इसके अंदर कौन कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो कंपोजिशन गैस्ट्रिक जिसके अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? प्रोरेनिन, और क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर द इनएक्टिव एंजाइम। ये दोनों कौन से एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और इन्हें सीक्रेट कौन करता है? जब सिक्रीशन होता है तो
ये कौन से हैं? इनएक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। इन्हें सीक्रेट कौन करता है? चीफ सेल्स, चीफ सेल्स ऑफ किसके क्या सेल्स हैं? चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के चीफ सेल इन्हें प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो कंपोजिशन क्या होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की, गैस्ट्रिक जूस की? 99%, 99.5% वाटर, 0.2 to 0.3% HCl, mucus present है, secreted by the goblet cells, HCl is secreted by the oxyntic cells and pepsinogen and the prorenin and the gastric lipase। अगर इसके अंदर HCl प्रेजेंट है ही तो इसके कारण इस गैस्ट्रिक जूस का HCl के कारण, HCl एसिड होता है, तो इस HCl के अंदर इस जो गैस्ट्रिक जूस है इसका एनवायरमेंट, इसका पीएच क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा, हाईली एसिडिक। 1.5 to 2.5 रहेगा इसका पीएच, जो कि क्या है? एसिडिक है, हाईली एसिडिक पीएच रहेगा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है। कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए हैं। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द चीफ सेल्स। कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए हैं? पेप्सिनोजन, ये जो हमने बनाया, ये कौन से क्या बनाया? पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन और दूसरे एंजाइम कौन से प्रेजेंट थे यहां पर? दीज एंजाइम्स आर, ये जो एंजाइम्स हमने ब्लैक में बनाए हैं ये कौन से एंजाइम है? दीज आर दी प्रोरेनिन। प्रोरेनिन सीक्रेट हुआ है। और क्या सीक्रेट हुआ इसके अंदर? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट हुआ है। और क्या सीक्रेट हुआ इसके अंदर? क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। कितना? 99.5% वाटर सीक्रेट किया है, दैट इज द गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है? जो भी गैस्ट्रिक जूस ने सीक्रेट करा है उसके अंदर जो भी कंपाउंड है, प्रोरेनिन क्या काम करेगा, HCl क्या काम करेगा, और HCl प्रेजेंट है। HCl इज सीक्रेटेड बाय द HCl is secreted by the oxyntic cell of the gastric gland। gastric gland के oxyntic cell ने HCl सीक्रेट करा। तो अब हमको इन सब का फंक्शन देखना है और ये क्या डाइजेस्ट करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम HCl से शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ HCl, HCl क्या काम करता है? सिंपल सी बात है। एक तो HCl जो है वो क्या है? एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया का ग्रो करना मुश्किल है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण बैक्टीरिया। तो ये सबसे पहला काम क्या करता है? जो इस बोलस के साथ, फूड विद सलाइवा के साथ, जो फूड विद सलाइवा के साथ कुछ बैक्टीरिया आए थे उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया कम विद फूड। जो फूड के साथ बैक्टीरिया आए हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सलाइवा का जो एनवायरनमेंट होता है लगभग बेसिक ही होता है अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर, जो सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो दूसरा काम क्या करता है? सलाइवा का एक्शन क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, सलाइवा जो फूड के ऊपर काम कर रहा है, जो भी डाइजेशन प्रोसेस में मदद कर रहा है वो अलग कवर किया जाएगा। स्टॉप द एक्शन, स्टॉप द एक्शन ऑफ फूड ऑन एक्शन ऑफ सलाइवा, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। HCl इसके सलाइवा के एक्शन को फूड के ऊपर बंद कर देता है। और क्या करता है HCl? HCl का जो सबसे मेन फंक्शन कहा जा सकता है, HCl क्या करता है? कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। आपको याद होगा पीछे अभी हमने डिस्कस करा था, कुछ चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, और वो चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? चीफ सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, एंड पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर द इनएक्टिव एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे? पेप्सिनोजन और कौन सा? प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। HCl क्या करता है? जब पेप्सिनोजन को और इस प्रोरेनिन को एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि HCl मिलता है, तो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाला एंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, और प्रोरेनिन HCl के कारण कन्वर्ट हो जाता है रेनिन के अंदर। प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड इनटू रेनिन एंड पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन किसके अंदर? पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, पेप्सिन के अंदर पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो फंक्शन है किसके? सलाइवा HCl के। HCl
सबसे पहले बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देगा और इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो सबसे हम पहले देखेंगे डाइजेशन बाय, इसकी वजह से डाइजेशन देखेंगे, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ रेनिन, क्योंकि प्रो रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू रेनिन। प्रो रेनिन किस में कन्वर्ट हो गया? रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। डाइजेशन बाय रेनिन, रेनिन एंजाइम क्या करता है? मिल्क डाइजेस्ट करने में मदद करता है। रेनिन का जो फंक्शन है वो किसमें है? मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड लाइक सब्सटेंस के अंदर। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा? कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, और इस कर्ड लाइक सब्सटेंस को क्या कर लिया जाएगा? डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। पहले तो रेनिन क्या करेगा? मिल्क को कन्वर्ट करेगा कर्ड लाइक सब्सटेंस में, एंड दैट कर्ड लाइक सब्सटेंस इज डाइजेस्टेड। जो रेनिन एक्टिव होता है वो चाइल्डहुड मैमल्स के अंदर चाइल्डहुड स्टेज पर तो एक्टिव होता है, बट इन अडल्ट मैनर ये जो प्रोसेस हो रही है, जो रेनिन काम कर रहा है मिल्क को कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके और उसको डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, जो ये प्रोसेस हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? चाइल्डहुड में हो रही है। चाइल्डहुड में तो ये मदद करता है, एक्टिव होता है रेनिन, बट जो अडल्ट मैमल्स हैं उनके अंदर, यानी कि हम लोगों के अंदर जो रेनिन है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। रेनिन क्या है? इन अडल्ट, जो रेनिन है वो किस फॉर्म के अंदर है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। और रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट, यानी कि प्रोटीन के अंदर एक मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन। तो ये केसीन को डाइजेस्ट करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है? इस केसीन पर जब वर्क करेगा तो कैसीन को कन्वर्ट कर देता है। कैसीन इज ए सोल्यूबल प्रोटीन, कैसीन इज सोल्यूबल प्रोटीन। जब रेनिन इस पर अटैक करेगा, रेनिन क्या करेगा? कैसीन, मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कैसीन, और कैसीन कौन सा प्रोटीन है? सोल्यूबल प्रोटीन है। जब रेनिन इस कैसीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये कैसीन कन्वर्ट हो जाएगा इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर, और इस उस इनसोल्यूबल फॉर्म को कहा जाता है कैल्शियम पैरा केसीनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने? इसको कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एंड कैल्शियम पैराकेसिनेट इज द इनसोल्यूबल फॉर्म। अब ये इनसोल्यूबल होने के कारण ये स्टमक के अंदर काफी देर तक रहती है, और इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ केसिन इनटू द कैल्शियम पैराकेसिनेट, दैट इज नोन एज द कर्डलिंग। इस रिएक्शन को कहा जाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इस प्रोसेस का नाम क्या है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब अडल्ट ह्यूमन के अंदर, जो अडल्ट ह्यूमन है, अडल्ट मैमल्स हैं, उनके अंदर जो हमारा ये होता है, कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। रेनिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन करता है? उस कंडीशन के अंदर जो मिल्क डाइजेशन का काम किया जाता है वो एक्सियल, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की मदद से किया जाता है। कौन कौन से एंजाइम है आपको याद रखने हैं? कौन मदद करते हैं यहाँ पर? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कोआगुलेशन, क्लोटिंग, ये जो सब काम है मिल्क के साथ वो एक्सियल कर रहा है, और कौन सा? पेप्सिन कर रहा है, और क्या कौन कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन। तो ये जो सब फंक्शन है जो केसिन परफॉर्म करते थे भाई साहब, केसिन नहीं सॉरी रेनिन परफॉर्म करते थे। रेनिन की इनएक्टिव होने के कारण ये जो इसका फंक्शन है वो परफॉर्म किया जा रहा है एक्सियल, पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन की मदद से। तो ये डाइजेशन बाय रेनिन हुआ। नेक्स्ट जो है डाइजेशन बाय पेप्सिन। डाइजेशन बाय पेप्सिन, पेप्सिन बना कैसे है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? चीफ सेल। चीफ सेल ने एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करा था, सॉरी केमिकल कंपाउंड, एक एंजाइम प्रोड्यूस करा था, और उस एंजाइम का नाम था पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन किस फॉर्म में था?
इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जैसे ही इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिला, HCl ने इसको एसिडिक एनवायरनमेंट दिया, तो ये पेप्सिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और पेप्सिन कैसी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है किसकी? एंजाइम की। एक्टिव एंजाइम है पेप्सिन, यानी कि ये अपना काम कर सकता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ये क्या काम करेगा? डाइजेस्ट करेगा। किसको? फंक्शन क्या है? किसको डाइजेस्ट करना? डाइजेस्ट प्रोटीन। यानी कि ये किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर मदद करता है। प्रोटीन क्या चीज होती है? अगर प्रोटीन को समझा जाए, प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट तो करता ही है, कैसे डाइजेस्ट करता है? अगर प्रोटीन की डेफिनेशन लिखी जाए, प्रोटीन प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन एक लंबी चेन होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बैक टू बैक जुड़ जाते हैं और एक प्रोटीन बना लेते हैं, लॉन्ग चेन बना लेंगे जुड़ के। समझने की कोशिश करेंगे, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, इस तरीके से तीसरे से जुड़ गया। ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के एक लंबी चेन बना ली। क्या बना ली? एक लंबी चेन बना ली। इसी चेन को कहा जाता है प्रोटीन। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन। अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक चेन बना लेंगे, जिसको क्या कहा जाएगा? प्रोटीन। अमीनो एसिड इस तरीके के केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट कार्बन के पास एक क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमीनो ग्रुप रहेगा, और बाकी दो जो इसकी वैलेंसी है उसे कोई भी सेटिस्फाइड कर सकता है। H ग्रुप हो सकता है, R हो सकता है, अल्कोहल वगैरह अटैच हो सकता है, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ऐसा केमिकल कंपाउंड कार्बन के साथ, कार्बन के डेरिवेटिव हैं, जिसके पास एक तो अमीनो ग्रुप होना जरूरी है, दूसरा ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिडिक ग्रुप होना जरूरी है। तो क्या हुआ? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन इज द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन एक लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की। और जो हमारा पेप्सिन है, जो पेप्सिनोजन से बना है HCl के कारण, इसका काम होता है इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और ये डाइजेस्ट कैसे करता है? तो ये हमारा रहा प्रोटीन। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब जो ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड आपस में एक बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, अमीनो एसिड जो आपस में एक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इस बॉन्ड का? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जो अमीनो एसिड है वो आपस में जुड़े हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड अटैच है एक दूसरे से, उन्होंने एक लंबी चेन बना ली है। अब पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन क्या करता है? एक और नाम होता है पेप्टाइडेज। क्या नाम है इसका? पेप्टाइडेज। एज जिसके पीछे भी लग जाए वो भाई सब प्रोटीन होते हैं, जिसके पीछे भी एज लग गया वो क्या रहेगा? प्रोटीन। पेप्टाइडेज क्या होता है? पेप्टाइडेज दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एक्सो पेप्टाइडेज, और दूसरा होता है आपका एंडो पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। क्या? कौन कौन से? एक तो आपका कौन सा है? एक्सोपेप्टाइडेज, और दूसरा क्या है? एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है। तो पेप्टाइडेज क्या काम करता है? पेप्टाइडेज क्या करता है? पेप्टाइडेज क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा था? दो अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को जो बॉन्ड तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, सॉरी, जिस अमीनो एसिड को जो बॉन्ड जोड़ रहा है उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। और जिस बॉन्ड के कारण ही ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो पेप्टाइडेज क्या करता है? इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। अब ये दो तरीके से, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है? मार्जिन बॉन्ड को तोड़ता है, किनारे के बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या करेगा? ब्रेक करेगा। कौन से? ब्रेक मार्जिनल
पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ये मार्जिनल पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये मार्जिनल था, यहां पर ये मार्जिनल है, किनारे के बॉन्ड तोड़ दिए। किनारे के बॉन्ड तोड़ने के कारण एक्सोपेप्टाइडेज ने इसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करा, और ये किनारे के जो बॉन्ड थे, कौन सा बॉन्ड था, ये पेप्टाइड बॉन्ड था किनारे का, ये तोड़ दिया, और इधर से ये वाला बॉन्ड जो किनारे का ये तोड़ दिया, जिसके कारण से इसको मिल क्या गया, यहां से ये अमीनो एसिड फ्री हो गया, ये हो गया अमीनो एसिड फ्री, और इधर से ये अमीनो एसिड फ्री हो गया बॉन्ड टूटने के कारण। तो क्या मिल गए, अमीनो एसिड मिल गए, अमीनो एसिड, और दूसरा क्या मिल गया, एक पॉलीपेप्टाइड मिल गया। जो ये चेन मिली है बीच की, इसे कहा गया है पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जब एक्सोपेप्टाइडेज अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो जो एंड प्रोडक्ट में हमको मिलता है अमीनो एसिड मार्जिन से, और सेंटर से हमको क्या मिलता है, पॉलीपेप्टाइड। तो यहां से हमको मिल गया पॉलीपेप्टाइड। अब एंडोपेप्टाइडेज अपना फंक्शन किस तरीके से फॉर्म करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एंडोपेप्टाइडेज अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। अगेन यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है अमीनो एसिड के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। एंडोपेप्टाइडेज इनर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, मार्जिन के नहीं तोड़ेगा, ये वाले जो मार्जिन के बॉन्ड हैं इनको नहीं तोड़ेगा, बीच के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। यहां का तोड़ देगा, यहां का तोड़ देगा, माने आप मार्जिन के नहीं तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, इनर पेप्टाइड बॉन्ड, बीच के पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा, और इससे जो हमको चीज मिलेगी प्रोटीन। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेप्सिन इसके ऊपर काम करेगा, पेप्सिन एंडोपेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज, और इसको तोड़ देगा। जो वो स्ट्रक्चर मिला हमको मिला है, पेप्टोन मिलते हैं हमको, और क्या मिलते हैं हमको, प्रोटियोसिस, और क्या मिलता है हमको, मिलता है यहां पर पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस और पेप्टाइड। तो और अब यहां पर पेप्टाइडेज समझा हमने, फंक्शन तो हम कर रहे थे रेनिन का, पेप्सिन का, और पढ़ने हम लग गए पेप्टाइडेज। जो हमारा पेप्सिन होता है, पेप्सिन इज स्ट्रोंग एंडोपेप्टाइडेज। पेप्सिन क्या है, स्ट्रोंग एंडोपेप्टाइडेज। पेप्सिन इज a स्ट्रोंग एंडोपेप्टाइडेज। और एक और एंजाइम जो सीक्रेट करा था, वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करा गया था, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट था, दैट इज द गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है, बट जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो कंटेंट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का, वो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है, जिसके कारण जो फैट का डाइजेशन है वो बहुत कम हो पाता है, और ये फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैट को तोड़ देता है गैस्ट्रिक लाइपेज फैटी एसिड के अंदर, और किसके अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर इसको तोड़ देगा।